गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो बेटा हमने अभी तक प्रीवियस वीडियो में हम अपना चैप्टर सेकंड समझ रहे थे, प्लांट्स पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन। जो आपका प्लांट होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं और वो सारे जो भाग हैं उसके जो पार्ट हैं वो प्लांट के लिए क्या क्या काम करते हैं। पूरा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज जो है वो समझेंगे। तो इसके बाद में क्या रहेगा आपका कि इसी चैप्टर को फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में मैं आपको कुछ आपकी एक्टिविटीज़ करवाऊंगी। इसके अलावा कुछ हमारे टॉपिक हैं जो मैं आपको डायग्राम के साथ बोर्ड पर अब एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि बुक एक्सरसाइज होने के बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और हमारे जुलाई का सिलेबस जो है वो सिर्फ 2 चैप्टर का ही है बेटा। उसके बाद हमारी एक्टिविटीज़ होंगी और एक्टिविटी आप सभी को करना है और मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्लांट्स पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन और इसकी बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस आंसर्स। तो देखिए बेटा, ये चैप्टर था हमारा सेकंड, प्लांट्स पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन, जिसमें हमने समझा है कि प्लांट्स जो होता है उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, ना उसके फ्रूट्स, बर्ड और फ्लावर, ये सभी क्या है प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं। और ये सारे प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो प्लांट के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग कार्य जो है वो करते हैं। जिस तरीके से हमारे बॉडी में कई सारे पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, जैसे हमारा हैंड है, लेग्स है, आइज़ हैं, और ये सारे पार्ट्स क्या है हमारी बॉडी में अलग अलग काम करते हैं। इसी तरीके से जो प्लांट्स होता है उसकी बॉडी में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट का अपना अपना अलग अलग काम जो है वो होता है। तो आप देखिए थिंग्स टू रिमेंबर में सबसे पहले फर्स्ट है रूट्स आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट सीड अंडर द सॉइल। रूट्स मीन्स मैंने आपको बताया था क्या होती है आपकी जड़, पार्ट का मीन्स होता है भाग, सॉइल होता है आपका मिट्टी और अंडर होता है नीचे। तो आपकी जो रूट होती है, जड़ होती है, वो प्लांट्स का कौन सा पार्ट है? वो प्लांट्स का ऐसा पार्ट है जो कहाँ रहता है आपका सॉइल, मिट्टी के नीचे रहता है। और आपके रूट के फंक्शन क्या है? रूट जो है वो आपकी क्या काम करती है? वो सॉइल के अंदर से, मिट्टी के अंदर से आपके वाटर और जो मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्व करती है। एब्जॉर्व का मीन्स होता है अवशोषित करना। तो और मिनरल्स होते हैं आपके जो पोषक तत्व होते हैं वो। तो जो आपकी जड़ है वो मेन काम क्या करती है प्लांट के लिए कि वो मिट्टी के अंदर से आपका जो पानी है और दूसरे पोषक तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, उनको अवशोषित करती है। इसके अलावा वो प्लांट को क्या करती है आपका सीधा खड़ा रखती है। नेक्स्ट है आपका देयर आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट, द रूट एंड द शूट। अब आपका जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसके मेन 2 पार्ट्स बताए गए हैं। पहला है आपका रूट जड़ और दूसरा है आपका शूट तना। नेक्स्ट है लीव्स आर द ग्रीन एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी। आपकी जो लीव्स होती है, लीव्स का मीन्स होता है हमारा पत्तियाँ। तो लीव्स जो होती हैं वो आपके प्लांट में लीव्स जो होती हैं आपको पता है उनका कलर कैसा होता है? तो जो लीव्स होती हैं उनका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। और वो क्या है जो प्लांट की बॉडी में उनका कलर जो है वो ग्रीन रहता है, इसलिए वो जो ग्रीन प्लांट जो पार्ट का रहता है वो आपका क्या शो करता है उसकी लीव्स को। स्टेम्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट सीन अबव द सॉइल। अब स्टेम भी तना होता है, तो स्टेम आपके प्लांट का वो पार्ट होता है जो आपकी सॉइल मिट्टी के ऊपर रहता है। रूट आपकी कहाँ रहेगी? सॉइल के अंदर, और आपका स्टेम कहाँ रहेगा? सॉइल के ऊपर। फ्रूट्स आर द फ्लैशी एंड टेस्टी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फ्रूट्स आप समझते हैं फल होते हैं, फ्लैशी होता है गूदादार। आप फ्रूट्स खाते हैं, मैंगो, एप्पल, सब में क्या होता है? गूदा होता है ना। टेस्टी होता है आपका स्वादिष्ट। तो आपके जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो आपके जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनका फ्लैशी और टेस्टी पार्ट होता है, मीन्स गूदादार और स्वादिष्ट पार्ट होता है। अब है इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज। सबसे पहले है हमारे चूज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन आपका सही है उस पर आपको टिक करना है। तो फर्स्ट है हमारा द पार्ट ऑफ द प्लांट सीन अंडर द सॉइल इज। प्लांट का वो पार्ट जो कहाँ रहता है? सॉइल, ज़मीन के अंदर रहता है, वो क्या कहलाएगा? मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि लीव्स होगा, पत्तियाँ होंगी, स्टेम होगा तना, या रूट होगी जड़। तो जो पार्ट सॉइल के अंदर रहता है प्लांट का, ज़मीन के अंदर रहता है, तो वो हमारा होता है रूट, जड़। तो सी जो ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा। सेकंड है आपका डैश एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब जो प्लांट होता है उसके लिए जितना भी पानी है, मिनरल्स हैं, वो कौन एब्जॉर्ब करता है सॉइल से? तो प्लांट के लिए वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से आपकी रूट, आपकी जड़ जो है वो एब्जॉर्ब करती है, मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ आपकी ऑप्शन है स्टेम, तना, रूट, जड़, लीफ, पत्ती। तो क्या हो जाएगा आपका कि जो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को प्लांट के लिए एब्जॉर्ब कौन करता है? आपका रूट करती है, जड़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पार्ट ऑफ प्लांट दैट हेल्प्स इन द अपवर्ड कंडक्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स।
अब आपका जो प्लांट है, पौधा है, उसका वो कौन सा पार्ट है जो वाटर और मिनरल्स को ऊपर की साइड प्लांट के सभी पार्ट तक पहुंचाने का जो काम है वो करता है। तो सॉइल के अंदर से आपकी वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कौन करती है? आपकी रूट। और जो पानी और जो मिनरल्स को रूट एब्जॉर्ब करती है, जड़, उसको प्लांट के अलग अलग पार्ट तक पहुँचाने का काम करता है आपका स्टेम, मीन्स तना। तो तना जो है वो आपका क्या करेगा कि सारे जो वाटर मिनरल्स हैं उनको क्या करेगा? प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। नेक्स्ट है आपका द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जो आपका प्लांट होता है पूरा, उसका जो ग्रीन पार्ट है वो आपका क्या कहलाता है? प्लांट का कौन सा हिस्सा है जो ग्रीन होता है, हरे कलर का होता है? तो लीफ होती है, रूट होती है, स्टेम होती है। तो जो प्लांट की लीफ होती है, पत्ती, वो कैसे कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। और ग्रीन कलर की वो किस वजह से होती है? ये भी मैंने आपको बताया था कि प्लांट की जो पत्तियां, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उस क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही जो हमारा प्लांट है, उसकी जो पत्तियां हैं, उनका कलर जो है वो हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पार्ट ऑफ प्लांट दैट मेक शीड। जो आपका प्लांट होता है उसका वो कौन सा पार्ट है जिससे कि शीड होता है आपका बीज, जिससे कि आपका बीज बनेगा? तो रूट होती है आपकी, लीव्स होती है या आपकी फ्लावर होती है? तो रूट से तो बीज बनेगा नहीं ना, लीव्स से बनेगा। किससे बनेगा? फ्लावर। कई सारे फ्लावर्स हैं जिनसे आपको बीज मिलता है प्लांट से। इसके अलावा जो फ्रूट लगते हैं प्लांट के ऊपर, पौधे के ऊपर, उनसे भी आप देखते हैं कि क्या मिलते हैं आपको? बीज मिलते हैं। कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही बीज निकलता है, जैसे आपका मैंगो हो गया, और कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें कई सारे बीज निकलते हैं, जैसे आप देखेंगे पपीता अगर आपने देखा होगा या आपने एप्पल देखा होगा, उसमें एक से ज़्यादा बीज जो है वो आपके निकलते हैं। तो ये थे हमारे चूज़ द करेक्ट आंसर जो मैंने आपको समझा दिए हैं। फर्स्ट था आपका द पार्ट ऑफ द प्लांट सीन अंडर द सॉइल। प्लांट का ऐसा पार्ट जो ज़मीन के अंदर रहेगा वो आपका रहेगा रूट, जड़। तो सेकंड है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। पानी और मिनरल्स को सॉइल से कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो आपकी रूट करेगी, जड़। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट हेल्प इन द अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट का वो पार्ट जो क्या करेगा? आपके वाटर और मिनरल्स को क्या करेगा? ऊपर की साइड प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाएगा, वो होता है आपका स्टेम। द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का हरे कलर का पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा होता है लीफ, पत्ती, क्योंकि पत्ती का कलर होता है हरा और वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से होता है। नेक्स्ट था द पार्ट ऑफ प्लांट दैट मेक शीड। प्लांट का ऐसा पार्ट जो कि शीड बनाएगा, बीज बनाएगा, वो आपका होता है फ्लावर। फ्लावर से आपके जो बीज है वो बनते हैं। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। डैश प्रिपेयर फूड फॉर दी प्लांट। जो प्लांट होता है उसके लिए भोजन बनाने का काम जो है वो कौन करता है? तो लीव्स करती हैं, पत्तियां। मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा जो लीव्स होती हैं, पत्तियां, वो प्लांट के लिए जो भोजन है वो बनाती हैं। शीड कैन गेट डिस्पर्स बाय डैश डैश एंड डैश। आपके जो बीज होते हैं वो किस किस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं? उनका स्थानांतरण जो होता है वो किन किन चीज़ों के थ्रू होगा? तो विंड, हवा के द्वारा पहुंचते हैं, वाटर, पानी के द्वारा पहुंचते हैं, और वर्ड के द्वारा पहुंचते हैं, क्योंकि वर्ड फ्रूट्स खाते हैं, फिर उनके बीज को कहीं से कहीं डाल देते हैं। फ्रूट्स कंटेन, जो आपका फ्रूट होता है, फल, वो उसके अंदर क्या रहता है? तो शीड रहता है, बीज। शीड आर फॉर्म्ड इन। अब आपका जो बीज होता है वो किस फॉर्म में रहता है? तो फ्रूट्स की फॉर्म में रहता है। द न्यू स्मॉल प्लांट दैट कम्स आउट फ्रॉम अ शीड इज कॉल्ड। एक नया प्लांट जो कि क्या है? बीज से बाहर निकलता है, उसे क्या कहेंगे? सीडलिंग। क्या कहेंगे आप? सीडलिंग। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। यहाँ आपको इनको मैच करना है। किसकी मैचिंग आप किसके साथ करेंगे? फ्रूट। सबसे पहले आपको फल दिया है, तो फल क्या होते हैं? फ्लैशी एंड टेस्टी। मीन्स आपके फल जो हैं वो गूदादार होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। फ्लैशी मीन्स गूदादार और टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट। लीव्स जो आपकी होती हैं, पत्तियां, वो क्या करेंगी? तो लीव्स हैं आपका प्रिपेयर फूड फॉर दी प्लांट। पूरे प्लांट में जो भोजन बनाने का प्रोसेस है वो हमारी पत्ती के अंदर होता है, इसलिए जो प्लांट की लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो प्लांट के लिए क्या करेंगी? भोजन निर्माण का कार्य करेंगी। नेक्स्ट है आपका शीड्स, बीज। बीज क्या होते हैं आपके? तो डिस्पर्स बाय विंड एंड वाटर। जो बीज होते हैं उनका स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर किससे होता है? तो हवा के द्वारा होता है और पानी के द्वारा होता है। स्टेम है आपका, स्टेम मीन्स तना होता है, तो कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड। जो आपका स्टेम होता है, तना, वो क्या करता है कि आपका जो पानी और मिनरल्स हैं उसको क्या है? ऊपर की साइड प्लांट के सभी पार्ट तक पहुंचाने का काम जो है वो करता है।
नेक्स्ट है आपका रूट, जड़। फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। आपकी रूट क्या काम करती है, आपके प्लांट को सॉइल में सीधा खड़ा रखती है ना, क्योंकि फिक्स करके रखती है उसको, नहीं तो वो क्या होगा, गिर पड़ेगा प्लांट। तो ये काम आपकी कौन करेगी, रूट करेगी, जड़ करेगी। तो ये था बेटा हमारा लेसन 2 जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आज हमने इसकी समझी है बुक एक्सरसाइज। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक इसका हम देखते हैं ई, ट्रू फॉल्स। तो है यहाँ पर फर्स्ट है आपका देयर आर 5 मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एग्जाम्पल रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड शीड। जो आपका प्लांट्स होता है उसके मेन 5 पार्ट्स होते हैं। आपकी जड़ होती है, तना, पत्ती, फूल और बीज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू सही है। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। जो आपकी जड़ होती है वो ज़मीन से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। तो ये भी आपका क्या रहेगा, सही, क्योंकि जड़ ऐसा करती है। स्टेम हेल्प्स इन कंडक्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जो आपका स्टेम होता है वो क्या करता है, पानी और मिनरल्स को प्लांट्स के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है ना। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ट्रू है ये। लीव्स आर द ग्रीन एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द प्लांट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो आपकी पत्तियां होती हैं वो आपका जो प्लांट है, पौधा, उसका हरा पार्ट होती हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो करती हैं। तो ये हमारा सही है, क्योंकि जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ही वो क्या करती हैं, प्लांट के लिए भोजन निर्माण का काम जो है वो करती हैं। फोटोसिंथेसिस का मीन्स होता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है फ्लावर आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड हेल्प्स टू मेक शीड। जो आपका फ्लावर होता है, फूल होता है, वो प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक भाव होता है और वो क्या करता है, बीज निर्माण में हेल्प करता है, मदद करता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये थे इसके ट्रू फॉल्स जो मैंने आपको समझाए। आज मैंने इस चैप्टर की पूरी बुक एक्सरसाइज आपको बेटा क्लियर कर दी है, समझा दी है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर डी, जिसमें हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे। थैंक यू।